हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पर्सनल प्रोनाउन हमने सीखे थे कि उनके मीनिंग डबल डबल हो सकते हैं और उनका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये हमने उसके अंदर सीखा था और ही और सी का डिफरेंस हमने उसके अंदर सीखा था। तो आज एक पॉइंट और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रोनाउन के अंदर हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज ये हमारा जो नॉलेज है वो अधूरा रहता है इसके बिना और हमें आगे इंग्लिश में बहुत ही समस्या आती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो प्रोनाउन हो सिंगुलर और प्लूरल कौन से होते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब आती है, क्योंकि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है और सब्जेक्ट जो प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट बनेगा, नाउन या सब प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। तो इसलिए प्रोनाउन का सिंगुलर या प्लूरल होना क्या होता है, कौन से होते हैं, ये हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके अंदर जैसे कोई हमसे पूछता है कि ही का बहुवचन क्या होगा, यानी कि ही का प्लूरल क्या होगा, तो इसका कई बार हमें पता नहीं होता। जैसे नाउन है उनका तो ऐसे बनता है, जैसे बॉय है और उसको ऐसे लगा दिए तो बॉयज बन गया, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। लेकिन प्रोनाउन ऐसे नहीं बनते हैं कि ऐसे लगाने से अगर वो प्लूरल बनते हैं। तो इस प्रकार तो आई को अगर हम ऐसे लगाएंगे तो इज बन जाएगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो प्रोनाउन का सिंगुलर और प्लूरल का कैसे पता करें, ये आज हम सिखाते हैं आपको कि प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनते हैं। पिछले लेसन में हमने सीखा था कि आई जो है फर्स्ट पर्सन है और वी भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन आई फर्स्ट पर्सन का क्या है, सिंगुलर है, ये ध्यान रखना है। और आई का अगर हम बहुवचन बनाते हैं कि प्लूरल बनाते हैं तो आई का बहुवचन बनता है वी, यानी कि प्लूरल। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है इसका सिंगुलर आई है और वी इसका प्लूरल है। तो इसी प्रकार माई सिंगुलर है और माई का प्लूरल क्या होगा, आवर होगा, मी का क्या होगा, अस होगा। तो ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार आपने याद करने हैं। तो आगे हमारा सेकंड पर्सन यू, तो यू का सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी होता है, क्योंकि एक के लिए भी हम यू का यूज़ करते हैं। जैसे तुम एक लड़का हो, यू आर ए बॉय, अगर ज़्यादा हैं तुम सब लड़के हो कि यू आर बॉयज़, कि तुम विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर ए स्टूडेंट। तो दोनों के लिए यू का यूज़ होता है, इसलिए यू का सिंगुलर भी यू रहता है और प्लूरल भी रहता है। ये हमारे बच गए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है कि ही जो है सिंगुलर है, लेकिन ये क्या पुल्लिंग के लिए आता है, मेल के लिए आता है, हमें पता है। सी भी क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, ये फीमेल के लिए आता है। इट क्या निर्जीव चीज़ों के लिए आता है, जानवरों के लिए हम इसका यूज करते हैं, ये भी सिंगुलर है। लेकिन इनका प्लूरल क्या है, इन तीनों का ही प्लूरल दे होता है, दे इन तीनों का प्लूरल होता है। यानी कि अगर हम थर्ड पर्सन की हम बात करें तो ही, सी, इट ये सिंगुलर हैं और इन सब का क्या है, प्लूरल क्या है, दे है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार आगे रहेगा हिज का, अगर हमें प्लूरल देखना है तो देर बनेगा, हिम का भी हिम का बनेगा देम, हर का देर, हर का देर, इट्स का देर, इट का देर। तो इसका मतलब इन ये जो तीनों हैं सिंगुलर जो हमारे प्रोनाउन हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, इन सब का प्लूरल देर बनता है। जैसा कि कई बार हो सकता है कि पहले पता ना हो, तो याद रखना कि ही का प्लूरल दे, सी का भी दे, इट का भी दे, और हिज, हर और इट्स इन तीनों का प्लूरल क्या होगा, देर होगा। हिम, हर और इट का प्लूरल क्या होगा, देम होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अब हम इसको एक अन्य टेबल के माध्यम से सीखते हैं ताकि वो टेबल हमारी छोटी सी बन जाए और हमें अच्छी तरह से ये याद रहे। तो इस टेबल को हम इस प्रकार लिखते हैं, चलो जैसे हम दो टीम बना लेते हैं, ही, सी, इट, ये एक टीम है हमारी। दोबारा लिख लेते हैं एक बार, ही, सी, इट, ये हमारी एक टीम है, इनकी इसको हम बोलेंगे सिंगुलर टीम। आई को बीच में ले लेते हैं, वी, यू और दे, ये हमारी क्या है, प्लूरल टीम है। और आई क्या है, आई सिंगुलर भी है, लेकिन ये कई बार क्या करते हैं जब सेंटेंस बनते हैं तो जो अभी जैसे पहले मैंने बताया था कि जो ये जब सब्जेक्ट बनेंगे और वर्ब इनके साथ आएगी तो वर्ब हमेशा किसके अनुसार आती है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बट आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब किसकी रखता है, कई बार ये प्लूरल की रखता है। फॉर एग्जांपल जैसे इज, एम, आर हमें देने हैं तो ही, सीट के साथ क्या लगता है, इज लगता है, वी, यू, दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, लेकिन आई एक खुद की हेल्पिंग वर्ब लिए हुए है जो कि एम है। तो इसी प्रकार वाज वर्ब में क्या है, वाज सिंगुलर के लिए है
वर्ग प्लूरल के लिए है, लेकिन अब ये सिंगुलर वाले लेता है, तो इसलिए आई को हम क्या रखते हैं, बीच में रखते हैं। आई क्या करता है, कभी सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लेता है, कभी प्लूरल वाली, तो इसको अभी बीच में रखेंगे। और इसी तरह से आपने टेबल रखनी है। तो प्रोनाउन के बारे में अगर हम पूछें आपसे कि सिंगुलर प्रोनाउन कौन से हैं, तो ही सी इट, प्लूरल कौन से हैं, वी यू दे। तो आई क्या है, आई सिंगुलर है और आई का प्लूरल क्या है, वी है, लेकिन इसको हम बीच में रखेंगे। क्यों रखेंगे बीच में, मैं अगली जो लेसन है हमारे उनके अंदर सीखेंगे। फिलहाल आज की वीडियो छोटी सी थी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन से प्रोनाउन सिंगुलर हैं और कौन से प्लूरल हैं, ताकि आने वाली जो इंग्लिश की हमारी क्लासेज हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो आज का काम बस इतना सा ही है कि आप इनको इतना सा ही याद कर लें, और ताकि आने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएँ। चलो अब हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। मैंने सभी प्रोनाउन की सिंगुलर फॉर्म यहाँ पर लिखी है। आपको पी लिखा मैंने, इसका यहाँ पर अपनी प्लूरल फॉर्म इनकी भरनी है। जैसे आई का वी बनता है, ही का दे, शी का दे, इट का दे। तो अब आपको आगे बताना है कि माई का क्या बनेगा, हिज का क्या बनेगा, हर का, इट्स का, मी का, हिम का, हर का, इट का। तो आप खुद ये करके देखना है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप वीडियो को बैक करके जो टेबल मैंने लिखी थी उसको देख लेना है, उसका स्क्रीनशॉट रखना है साथ में, और इनको अच्छी तरह से भरना है। अगर आपके सभी आंसर सही हैं, इसका मतलब आपको ने लेसन अच्छी तरह सीखा है और आप अगली क्लास सीखने के लिए, अगला लेसन सीखने के लिए रेडी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।